नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का सवाल है उल्टी। जैसे कोई सफ़र करता है तो उल्टी आ जाती है, या कोई खाना खाता है तो उल्टी आ जाती है। और आप देखते हैं कई बार अस्पतालों में 10-10, 12-12 दिन तक उल्टी का इलाज चलता रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन हमने पाया कि इस ट्रीटमेंट के अनुसार जब हम ये करते हैं तो उल्टी आना ही बंद हो जाती है और हमारे पेट में वायु विकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उल्टी की वजह से कईयों को चक्कर आते हैं, किसी को सर में परेशानी होती है, किसी के पेट में दर्द होता है। तो उल्टी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हम कुछ गलत खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट इतना बेहतरीन है कि पहले ही ट्रीटमेंट के बाद आपको पूरा इसका लाभ मिलता है। तो इस ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दिखाने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। आज इसके अंदर जो हम बताने जा रहे हैं वो कान के अंदर कैसे इलाज करेंगे, बॉडी के ऊपर डायरेक्ट कैसे इलाज करेंगे, हाथ के एक्यूप्रेशर कैसे करेंगे, सुजोग कैसे करेंगे, और अगर हम मैग्नेट लगाते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, और कलर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, और इसमें हम कौन कौन सी दवाइयाँ जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर हमें बताते हैं, और कैसे हम जड़ी बूटियों की दवाइयाँ बना के खुद इलाज कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर परहेज होता है, और किस तरीके से हम इसकी जो है एक्सरसाइज करके वायु विकार को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज ये सभी आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ बातें रह जाती हैं। आप किसी एक पॉइंट का भी सही इस्तेमाल करते हैं तो उल्टी बंद हो जाती है। मैं आपको बहुत अनेक फार्मूले हैं, वो पूरे के पूरे फार्मूले बताता हूं, और उस बीच में कई सवाल मेरे पास आए, उन सब के जवाब मैं आपको बताता हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो आपके किसी काम आ जाए, किसी और के काम आ जाए। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ये बातें जो हैं बहुत मजबूती से काम आती हैं। अगर किसी एक मरीज का अगर हम लाभ दे सकते हैं, यही मकसद है एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल का और ये ग्रुप बनाने का, आप लोगों के साथ जुड़ने का, कि अगर एक वीडियो एक आदमी को भी ठीक कर पाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इसे शेयर करते रहें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी वीडियो आती हैं फटाफट मिले। तो एक सवाल और है, वो भी आपको बता देते हैं क्या सवाल है। ये सवाल और ये आ रहे हैं कि आपने जो पहले पिछली वीडियो में बताया कि आपकी क्लासेस शुरू हो रही, तो क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं। आप अगर इसके अंदर देखते हैं तो एक्यूप्रेशर की वीडियो मैंने डाल दी है। हम लोग ऑनलाइन क्लास लेने का कईयों को टाइम नहीं होता है तो हम लोग वीडियो के माध्यम से डाल देते हैं, और ऑनलाइन भी क्लासें चल रही हैं। लेकिन वो क्या होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूरे ग्रुप आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। जितना यूट्यूब पर आप देख रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और आपको पूरा एक नए फार्मूले के साथ सिखाया जा रहा है। जो फार्मूले कोई नहीं बताता है वो आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं। साथ में आपको बता देते हैं कि जितनी भी आप, ये मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ कि ये पूरी बुक जितना भी आप ट्रीटमेंट देखते हैं तो ये मेरे हाथ की बनी हुई पूरी बुक है। इसके अंदर कम से कम 300 से भी ज़्यादा पेज हैं। पूरी इतनी मोटी बुक जो मेरे हाथ की बनी हुई है, इसी के अंदर से हम पॉइंट निकाल के और इसी के अंदर आपको पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। ये पूरी बुक जिसके अंदर से आपका काम कराया जाता है। तो ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो इसका भी आपको कैसे कैसे हम लोग करते हैं, और ये ना के बराबर है। सिर्फ पेपर वर्क का पैसा हम लोग लेते हैं, बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो ये भी आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ये सवाल आपका जो है ये भी आपको कंप्लीट कर लेता है। और इसके अंदर क्या करा है, जो भी आपके जो हमने डाउट के ग्रुप बना दिए हैं 4, जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन डाउट में आपको कोई भी सवाल में कोई डाउट होता है, आपकी किसी भी, जैसे एक्यूप्रेशर का ये पूरा हो जाता है तो हम अपने डाउट रखते हैं कि हमारे को नहीं आया या क्या फार्मूले में क्या कमी रह गई, तो आप वो पूछ सकते हैं। वो निःशुल्क होता है। इसके हमने 4 चरण में बनाया, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। तो वो भी आप उसमें आप अपना ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे कि हमें उस ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो उसी चारों ग्रुप में से जो आपको टाइम सूट करता हो, सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का, तो आपको उसके अंदर बुक कर लिया जाएगा। और जब उसके अंदर हम ये लिंक भेजते हैं तो आप उसके अंदर आके अपने डाउट्स के अपने सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल डायरेक्ट। और जो ये पूरी की पूरी क्लासें लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए, इसके अंदर 40 से भी अधिक थेरेपियाँ हैं। और इसके साथ में हमारे जो MD के और DAT के कोर्स भी अलग चलते हैं। इसमें प्रैक्टिकल भी हम लोग कराते हैं। दिल्ली और हरियाणा के अंदर सेंटर हैं जहाँ अगर आपकी रहने की सुविधा होगी तो वो भी कर दी जाएगी। और अगर आप रह सकते हैं तो दिल्ली के हैं या कहीं हरियाणा के लोकल हैं तो आ सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल भी हम लोग कराते हैं। तो आप लोग करें, करने के बाद अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिप्लोमा की आवश्यकता है तो उसका भी इंतजाम करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम इलाज कर रहे हैं आज उल्टी के लिए। जब हमें उल्टी होती है तो किस तरीके से ठीक करें। सबसे पहले हम एक मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने मेहंदी द्वारा या पीला कलर के माध्यम से अगर आप मेहंदी घोलेंगे सबसे बढ़िया रहेगा। और जो आपकी पहली उंगली है इसके बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में आप जो कलर लगाते हैं पानी में मेहंदी की, अपना घोल लीजिए। या हल्दी घोल लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। हल्दी जितनी भी पीली हो जाएगी और बेटर रहेगी। तो या पीला आप ये ले लीजिए, उसके साथ में जो है इसको ऊपर से नीचे की ओर आप जो है यहाँ तक लाइए। आपको दिखा देते हैं। चलाना इसका एक फार्मूला है कि आपने ऊपर से नीचे की ओर और सेंटर में चलाना है, सिर्फ केवल सेंटर में। आप इसे केवल सेंटर में चलाएंगे, बाहर कहीं नहीं चलाएंगे।
तो ये इसका एक फार्मूला है। पहले पीला कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या हल्दी को पानी में घोल लीजिए, गाढ़ा बना लीजिए, जो आपकी उंगली पे लग जाए उस उंगली से आप बिल्कुल हल्का लगाइए। तो जो आपकी हल्दी है वो सबसे बढ़िया ज़्यादा काम करती है इसके अंदर। इसको आप दोनों हाथों में लगाइए, दोनों उंगली पे लगाइए। इसके साथ में आप जो है ब्लैक कलर ले लीजिए। ब्लैक कलर को आपने जो शुरुआत करना है, इनकी डायरेक्शन का बहुत हिसाब होता है, तो डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब इसकी शुरुआत हम करते हैं तो हम इसके मध्य से शुरू करते हैं और इस उंगली की तरफ ख़त्म करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये पीला जो था ऊपर से नीचे की ओर चल रहा था, लेकिन इसका जो चलेगा पहले यहाँ से नीचे की ओर चलेगा और फिर ऊपर की ओर चलेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको नीचे की ओर और फिर यहाँ से ऊपर की ओर। आप ये दोनों उंगली में इस तरीके से लगाते हैं। तो लास्ट में क्या करेंगे, जब हम ये कर रहे हैं तो ये ऊपर की ओर लाकर ख़त्म करेंगे पहली उंगली में। यहाँ से हमने स्टार्ट करा और यहाँ लाकर हमने ख़त्म करा। तो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्शन ही जो है एकदम से बॉडी के अंदर चेंज लाती है और आपकी उल्टी को रोक देती है। ये कलर थेरेपी में एक कलर और इस्तेमाल कर सकते हैं हम, रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। रेड कलर को जो है इस साइड में तो ब्लैक है, इस साइड में हम रेड को लेंगे। तो इसको भी आप नीचे से ऊपर की ओर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और इसको ऊपर की ओर लेंगे। ये जो डायरेक्शन है एकदम से बॉडी के अंदर चेंज ला देती है। तो आपने क्या कलर इस्तेमाल करा, पहले पीला करा, इसके बाद में आपने काला करा, काले को आपने यहाँ से शुरू करा यहाँ तक और फिर यहाँ से ऊपर की ओर, और रेड आपने करा यहाँ से ऊपर की ओर। तो ये कलर थेरेपी है। इसके अंदर आपकी जो है वॉमिटिंग जो है बिल्कुल रुक जाती है और आपको किसी तरीके से सफ़र में परेशानी हो रही, कुछ हो रही हो तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, घर पे मिल जाता है। इसमें आप परमानेंट मार्कर ना लगाएं। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कच्चा कलर इस्तेमाल करें, या जैसे अब हल्दी बताई है, हल्दी आप लगा सकते हैं तो उसका असर रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है और बेहतरीन काम करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक आपको ऐसा देसी नुक्ता बता देते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग काम करते थे और पुराने टाइम में हैजा हो जाता था, तो हैजा में उल्टी और दस्त दोनों होते थे, हमारा पेट का सारा सिस्टम बिगड़ जाता था। तो उसको रोकने के लिए एक बहुत ही नायाब फार्मूला बनाया गया था, और वो फार्मूला ऐसा है कि यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उल्टी के साथ साथ आपका डिहाइड्रेशन, आपके जो बॉडी में पेट में जितना भी दिक्कत आती है, आपके दस्त तक होते हैं, वो भी आपके कंट्रोल हो जाते हैं, आपकी कमजोरी खत्म हो जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पुदीने के बिल्कुल साफ और अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ लेने हैं थोड़े से, और उन पत्तों को आपने गर्म पानी में, एक गिलास पानी में उसको उबलने के लिए रख दीजिए। एक की जगह 1.5 हो जाए तो कोई बात नहीं, ये पीने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी पूरा पी ले। तो आप 1.5 गिलास में थोड़े से पत्ते डाल लीजिए और उसको उबलने दीजिए। जब वो उबलकर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, या 1 गिलास और आधे के बीच में पौना गिलास रह जाता है, तो वहाँ पर उसको जो है आपने क्या करना है, जब ये लग रहा है कि आपने गैस बंद करनी है, उससे पहले आप देखिए प्याज के 3 या 4 टुकड़े बारीक काट लीजिए, चांद टाइप से, जिस तरीके से हम लोग सलाद में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से मोटे होते हैं। आप थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। 4 या 5 जो है चांद के टुकड़े आप जो है उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद में गैस बंद कर दीजिए। डालते ही थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए कि 15-20 सेकंड या आधा मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, ताकि प्याज का रस उसके अंदर समा जाए। उसके बाद में जो है आप 1 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है, ताकि पानी भी आपका जो है पीने लायक हो जाएगा, जो आपने उबाल रखा था। तो उसके अंदर जब आप उस गिलास के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर आप अपना नमक स्वाद अनुसार और नींबू को थोड़ा तेज लेना चाहें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि नींबू इसमें बहुत अच्छा काम करता है जब हम पुदीने के साथ इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को तेज लगता है तो स्वाद अनुसार जितना जरूरत है उतना नींबू हम डाल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों का मिश्रण करके वो पानी हमने चाय की तरह गरम गरम पी लेना है। आप यकीन माने कि इस खुराक को लेने के बाद में जितना भी पेट की समस्या होती हैं, आपको उल्टी आ रही है और उसके साथ दस्त हो रहा है, उल्टी के कई कारण होते हैं तो अलग अलग होती है, तो जब डिहाइड्रेशन में भी उल्टी और दस्त होता है तो उसके अंदर बहुत बेहतरीन काम करता है। तो थोड़ा सा ये आप जरूर करें। और ये वैसे भी हमें, जैसे मौसम बदली हो रहा है, बरसात का मौसम हो रहा है, चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी से गर्मी हो रही है, तो हमारे पेट में हमेशा समस्या हो जाती है। तो ये फार्मूला आप हमेशा घर पे अप्लाई कर दीजिए। हर महीने में 1 या 2 बार ऐसा जरूर पी लीजिए। आपकी पेट की कभी समस्या नहीं आएगी और आपकी पाचन क्रिया तंत्र बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाथ के अंदर, इसके अंदर जो है जिस तरीके से एक्यूप्रेशर में हम करते हैं, तो राइट हैंड आप ले लीजिए। राइट हैंड को आप 2 उंगलियों के बीच में, जहाँ ये लाइन खत्म हो रही है ठीक इसके नीचे यहाँ पर लाएंगे और थोड़ा सा और नीचे, दोनों ये एरिया थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो इसका असर आपको पूरा का पूरा जो है वहीं पर ही जाएगा। ये लीवर का पॉइंट होता है, इसको करना बहुत जरूरी है। लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर से ज़्यादा गाल ब्लैडर का पॉइंट उल्टी को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आप कोई मैग्नेट रहे हो तो क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, मटर का दाना भी लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा दबा के देखिएगा, जहाँ आपको दर्द ज़्यादा आ रहा हो वहाँ पर आप चने का दाना भी लगा सकते हैं, मटर का दाना भी लगा सकते हैं, और टेप लगा दीजिए और उसको 1-1 घंटे बाद दबाते रहिए।
जिसको लगातार उल्टी आ रही है वो कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट करेगा। और इसके साथ में, ठीक इसके साथ में बिल्कुल यहाँ जो इसके सामने अगर हम लाते हैं तो जैसे यहाँ पर आपने पॉइंट दबाया था, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ लाते हैं, तो ये हिस्सा जो है ये और दबाएंगे साथ में हम। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ये एक्यूप्रेशर के है, ये राइट में है और ये दोनों साइड में है। ये सिर्फ राइट में है और ये दोनों साइड में है। ये एक्यूप्रेशर का दबाने से आप देखेंगे इससे ऐसे जैसे जैसे आप दबाएंगे दोनों साइड में, तो आपकी पूरी जो है एकदम गैस खारिज हो जाएगी और आपका जो ऊपर जो गैस जा रही थी वो नीचे की ओर आएगी। और इसके अंदर एक विशेष काम आपने करना है गर्दन की और कंधे की। जैसे हम न्यूट्रोथेरेपी में इलाज करते हैं तो हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको ऊपर की ओर से नीचे की ओर लेकर जाएंगे ऐसे आराम से। इस तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे पूरा का पूरा गला इस तरीके से नीचे की ओर, तो जिनका उल्टी की वजह से बीपी में आता है प्रॉब्लम, बीपी लो हो जाता है और कमजोरी आ जाती है और किसी तरीके से जो है उनका सर भारी हो जाता है, तो ये करते ही उनका सर रिलैक्स हो जाएगा और वो गहरी नींद सो जाएगा और एकदम से उसको आराम आ जाएगा। तो इसको कंधे तक ले जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या है, देखिए अगर खुद भी कर सकते हैं हम इसे, ये नहीं कि हम किसी का इंतजार करेंगे, आप अपना हाथ लीजिए और इस तरीके से कीजिए। लेकिन इसका हाथ का परिवर्तन आपको रखना पड़ता है। आप दोनों हाथ अगर ले रहे हैं तो एक हाथ को इधर ले जाएंगे और एक हाथ को इधर ले जाएंगे। अगर इधर की मालिश करनी है तो ये वाला हाथ चलाएंगे और इधर की मालिश करनी है तो ये वाला हाथ चलाएंगे। हमेशा विपरीत चलाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कोई पीछे से चला रहा है तो उसकी कोई बात नहीं, पीछे से चला रहा है तो पूरा जो है कंधे तक और नीचे तक यहाँ तक लेकर आएगा और बैक साइड में हल्का सा ले जाएगा तो बहुत अच्छा है। इसके दो विशेष पॉइंट भी होते हैं, दो जो हंसलियों के पॉइंट होते हैं, यहाँ पर हम कॉलर बोन के ये पॉइंट दबा सकते हैं और ठीक इसकी बैक साइड में ऐसे अगर हम हाथ रखते हैं तो ये जो 2 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 2 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट जो है यहाँ पर हैं, इसको हम बैक साइड में कमर में 4 पॉइंट ये दबा सकते हैं। एकदम से उल्टी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। और इसके अंदर एक बेहतरीन पॉइंट है चेहरे के अंदर, यहाँ पर हम दबा के रखते हैं इस तरीके से तो हमारी उल्टी स्टॉप हो जाती है। ये पॉइंट देखिए, कई फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको मैं पेपर में दिखा रहा था कितने फार्मूले हमारे पास हैं, 40 से अधिक फार्मूलों पे हम काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप ये देखिए कि एक एक फार्मूला आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। और इस तरीके से आप पूरी वीडियो को देखते जाएंगे तो एक से एक बेहतरीन फार्मूला आपको बताएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर दबाया तो हमारा क्या है कि एक इसके अंदर ब्रेन का पॉइंट जो हमारे भवों का पॉइंट होता है, इस तरीके से अंगूठा लीजिए, बैक साइड में चला जाएगा और हाथ यहाँ पर आ जाएगा। तो आप गौर करेंगे जहाँ पर आपका अंगूठा गया है वहाँ पर खट्टा होगा, उसको आप 3 बार जरूर ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। और साइड से इस तरीके से ऐसे पकड़ लीजिए, हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऊपर की ओर उठाएंगे हम ऐसे। हमारा जो बोन है इसको हम ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे, तो ये पूरा का पूरा गैस एकदम से आपका फौरन बाहर निकलेगा और उल्टी आने की संभावना खत्म हो जाएगी। जो एयर प्रेशर उसके अंदर बना हुआ था जो उल्टी को लाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कईयों की कोडी हिल जाती है, पेट की कोडी हिल जाने की वजह से भी उल्टी होती है। तो उसके क्या होते हैं, पेट के 9 पॉइंट है, जो हमने पेट की वीडियो आपको दी है वो आप देख सकते हैं। अगर वो करते हैं तो आपका जिसका कोडी हिली हुई है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी इसके अंदर आप 2 पॉइंट मैं आपको शॉर्ट अभी बता देता हूँ, कोई वीडियो नहीं देख पाता है तो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नाभि से आप जो है 3 उंगल ऊपर ऐसे कर लीजिए और 3 उंगल नीचे कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए एक सेंटर में नाभि है तो उससे 3 उंगल ऊपर पॉइंट है और 3 उंगल नीचे पॉइंट आएगा, उसको आप दबा के देखिए इस तरीके से। जब आप दबा के देखते हैं तो आप गौर करेंगे कि एक जगह पर आपको पेन आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लीजिए, बिल्कुल सेंटर में। अगर हम इस सेंटर में चलेंगे तो बिल्कुल सेंटर में नाभि के सेंटर से 3 उंगल ऊपर और 3 उंगल नीचे, नाभि से को छोड़ दीजिए, नाभि से 3 उंगल ऊपर और 3 उंगल नीचे। तो जहाँ 3 उंगल पॉइंट आ गया, आपने वो पॉइंट दबा रहे हैं तो उसके अंदर पेन आएगा। आपने दबाना कैसे है, आपने इस तरीके से गहरा नहीं दबाना है, ऐसे उसके ऊपर सिर्फ ऐसे हाथ रखना है ऐसे और ऐसे दबाना है। क्या होता है, हम पॉइंट ऐसे दबाते हैं, ऐसा नहीं दबाना। पेट के कभी पॉइंट ऐसे नहीं दबाने हैं, अगर सूजन आ जाए तो समस्या हो जाएगी। और आपको बता दें पेट के हल्के पॉइंट से ही 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, केवल हल्के पॉइंट से। तो हमें तेज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप ऐसे हाथ रखेंगे, आप ऊपर नीचे करके थोड़ा सा देख रहे हैं तो एक जगह पर आपको पेन आ रहा है, बस आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया। आपने क्या कर सकते हैं, अगर आप घुमाना भी ना चाहें तो इसको तरीके से आप 5-10 सेकंड ऐसे दबा सकते हैं। जब आप दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके गले से पूरी गैस निकलती जा रही है। और या फिर इस तरीके से हम 3 बार दबाते हैं, एक राउंड में 3 बार दबाना, 2 और 3। इस तरीके से पेट के दोनों पॉइंट, नाभि से 3 उंगल ऊपर और 3 उंगल नीचे, या आप अगर आप दबाते हैं तो उल्टी उसी टाइम रुक जाती है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर कोई कमजोरी महसूस कर रहा है उल्टी की वजह से और लेट गया है तो उसके आप पैरों से पॉइंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अंगूठे के और उंगली के जोड़ में, अंगूठे पे लास्ट में 2 पॉइंट हैं, इस तरीके से आप एक छोटा और एक बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा पर्टिकुलर दबाएंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा दर्द जरूर आएगा, लेकिन जैसे आप दबाते रहेंगे हल्का हल्का
तो पेशेंट को बहुत ही गहरी नींद आएगी और एकदम सरलका हो जाएगा, गैस हल्की हो जाएगी, उल्टी आने की संभावना खत्म हो जाएगी और वो 2-3 घंटे खूब सोएगा। उसके बाद में उठ के कहेगा मुझे कोई समस्या ही नहीं है। और ठीक पैर के नीचे भी वही 3 पॉइंट हैं, एक बिल्कुल सेंटर में है और एक जो है राइट साइड में है। केवल लीवर का पॉइंट राइट साइड में होता है और एक जो है जब दोनों पैर को हम मिलाते हैं तो बीच का पॉइंट आ जाता है, दोनों साइड में दबाना है और राइट साइड में जो है ठीक उसी पोर्शन पे लीवर का पॉइंट आ जाता है। अगर आप एक्यूप्रेशर के अंदर चार्ट निकालेंगे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी तो लीवर का पॉइंट आपको दिखाई दे जाएगा और पेट के पॉइंट दिखाई दे जाएंगे। आपने 2 पॉइंट दबाने हैं। जो लोग ये काम करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखिएगा, पेट और लीवर के पॉइंट करने से लीवर से ज़्यादा बेहतर होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, लीवर का बड़ा होता है, लेकिन आप लीवर और गाल ब्लैडर दोनों का दबाएंगे और साथ साथ पेट का दबाएंगे। और एक मैंने आपको एक्यूप्रेशर फार्मूले पहले सिखाया कि 2 चीज़ों को हम जरूर दबाते हैं, एक हमारा ब्रेन और एक हमारा स्पाइनल कोड। तो यहाँ से आप हाथ करेंगे तो आप ये 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, 2 यहाँ इसकी बैक साइड में, यहाँ नहीं इसकी बैक साइड में, फ्रंट में तो यहाँ 2 हैं। और इसके बाद में जो है आपका ब्रेन का मैंने बताया इस तरीके से, और इस तरीके से ये ब्रेन के पॉइंट हैं। जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जरूर करें, आप कोई भी फार्मूला कर रहे हो तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के पॉइंट जरूर करें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जितना भी पॉइंट है ये सब मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। इस तरीके से आप चार्ट पूरा देख सकते हैं, आगे और पीछे से जो आपको सिखाया जा रहा है। इसके अंदर कलर थेरेपी और ये फोटो ही आपको देखते हैं कि वीडियो के अंदर मैं फोटो भेजता हूँ, सब अपने हाथ की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से ये पूरी बुक जो है ये हाथ की बनी हुई है। थोड़े से आगे पॉइंट और बताते हैं जो आपको मैंने बताया। थोड़ी सी दवाइयाँ जरूर बताएंगे, इमरजेंसी कई बार दवाइयाँ डॉक्टर नहीं होता है, तो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ डॉक्टर ना हो वहाँ आपको सुविधा मिल जाए। तो एक्यू मास्टर चैनल जो आपका बनाया है प्रवीण, ये आपका एक किस्म का ऐसा है कि कभी आपको जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी फ्री सेवा हर दम अवेलेबल है। और जिन्होंने भी कॉल करी हो, जिसने भी मुझे व्हाट्सअप करा हो, मैंने मैसेज करा हो, कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसे लिए हों। मैं बिल्कुल फ्री सेवा चल रही है, ये ग्रुप आपका अपना है, तो ये सोच के बनाया है। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सबके काम आए। और देखिए आज के दौर में ऐसे ट्रीटमेंट मिल नहीं रहे हैं। ये पूरी बुक जो है आपको इस तरीके से पूरी सिखाई जा रही है, पूरी बुक। इसका एक एक नोट अगर आप गौर करेंगे तो मेरे हाथ के बने हुए हैं, 300 से ज़्यादा पेज हैं और इसके अंदर इतनी बीमारियां हैं जो आप अभी जितनी वीडियो बनती जा रही हैं आपको पूरी आपके अंदर भेजी जा रही हैं। तो थोड़ा सा आगे चलें इलाज की ओर। एक विशेष काम हम पेंसिल द्वारा करते चले आए हैं आज तक। जो लोग एक्यूपेंचर करते हैं ये करते हैं। आप देखिए, हम सोचते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम थेरेपी सेंटर पे जाते हैं आधे से 1 घंटा तक जो है थेरेपी सेंटर पे काम चलता है। अगर वो सही पर्टिकुलर काम करता है तो ही 1 घंटा लगता है। अगर आपकी वीडियो बन रही है, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, मैं रोकने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो भी वीडियो अगर लंबी हो रही है तो उसको आप ये ना सोचें कि लंबी है। आप ये देखिए कि उसके अंदर कितने फार्मूले आपको दिए जा रहे हैं। एक फार्मूला भी आपको ठीक कर सकता है। तो पेंसिल का फार्मूला कैसा है कि आपने जो है इसको इतना करिए कि ये चुभे नहीं, खुरदरी होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी रह जाए, पिन बारीक ना हो, जो हम कहीं दबाएं तो वो कोई हमारे को जख्म कर जाए। ये बार बार आपको सिखाया जाता है कि घर पे ही आपके पास साधन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखें और वो ट्रीटमेंट करें और आप उसका फीडबैक मुझे दें। तो पेंसिल से कैसे ट्रीटमेंट करना है थोड़ा सा आपको बताते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट हैं आपके। आपने पेंसिल को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये पर्चे के जो आपको फोटो दिखाई जाती है, इस फोटो के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है तीर का निशान। इसमें एक तीर का निशान है ऊपर की ओर, तो पेंसिल की नोक ऊपर की ओर। जिसमें तीर का निशान है नीचे की ओर, तो पेंसिल की नोक नीचे की ओर। अगर तीर का निशान साइड से है तो पेंसिल की नोक 90 डिग्री पर रहेगी सीधी। ये बात का विशेष ध्यान रहे। अगर तीर का निशान नीचे की ओर है तो डिग्री ऐसे रहेगी, अगर इधर का निशान है तो डिग्री ऐसे रहेगी, और यदि बिल्कुल जो साइड में ऐसे लगा है तो वो ऐसे रहेगी। तो चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको तीनों पॉइंट बताता हूँ कितने और किस तरीके से प्रेशर से दबाया जाता है और उसको टच कैसे करना है। आपके 3 पॉइंट केवल इस उंगली में है जो गैस से रिलेटेड होते हैं, तो विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से हम ऐसे हाथ करते हैं तो 2 उंगलियां इधर कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके बीच में आना है, इसको भी इधर कर लेना है इस तरीके से। और जो ये जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक जोड़ के ऊपर चले जाइए बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे जहाँ पर ये पेंसिल आ रही है। इसके 3 हिस्से बनते हैं, 1, 2 और 3। अगर हम इसको देखेंगे ऐसे सेंटर में एक और इधर सेंटर में एक, इधर सेंटर में एक, तो जहाँ पर ये बिल्कुल टॉप यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर है। इस पेंसिल की डायरेक्शन हम नीचे की ओर रखेंगे, तो इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पर रखेंगे, इतनी डायरेक्शन इसकी रखेंगे। अब जब इसकी डायरेक्शन इतनी होती है तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा दबा के और इस तरीके से 3 बार ऐसे घुमाएंगे, 1 और 2 और 3। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया और उल्टी रुक जाएगी सिर्फ इतने से। आप नोट करके देखिएगा।
अभी क्या है, जिसको परेशानी नहीं है उसको इस पेंसिल से कभी दर्द नहीं होगा, और जिसको परेशानी होगी सिर्फ उसके छूने से भी दर्द हो जाएगा, टच करने से भी दर्द हो जाएगा। तो आप इसको टच करके देखिए, ऐसे हिला के देखिए पेंसिल को, इस तरीके से आप हिला के देखिए, क्या आपको इसको नीचे कोई गांठ दिखाई दे रही है? तो आपको क्या होगा, पेंसिल कट 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 दिखाई देगी। बस आपने क्या करना है, आपने पहले तो उसको ऐसे हिलाना है, 1 बारी, 2 बारी और 3 बारी। उसके बाद उसी पॉइंट को आपने जो है गोल रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फर्क है। जैसे आपने रंग देखा था ऊपर और नीचे का, तो आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिएगा। आपको कट कट के लिए तो सिर्फ हिलाना है, और जब आप इसको करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज 1, 2 और 3 छोड़ देंगे। इसके बाद में 1, 2 और 3 छोड़ देंगे, 1, 2 और 3 छोड़ देंगे। ये आपका हो गया ट्रीटमेंट। ठीक इसी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रखना है। एंटी में उल्टा करते हैं और क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से करते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और यदि इसी को और बढ़ाना चाहें तो इसके चारों तरफ से हम 6 बिंदु लगा लेते हैं। उस 6 बिंदु को हम क्लॉकवाइज से करते हैं, लेकिन एक बारी करते हैं, केवल एक बारी एक बारी एक बारी। तो उस पॉइंट को हम 6 बारी एक एक बारी करते हैं। तो ये फार्मूला इतना बेहतरीन है, जैसे हम करते हैं हमारी गैस बिल्कुल शांत हो जाती है। एक एक फार्मूला 100%। आप देखिए किसी एक डॉक्टर को सुजोग पे काम करता है, सुजोग का करेगा, एक्यूप्रेशर पे करेगा, एक्यूप्रेशर पे करेगा, और दवाई देगा तो दवाई देगा, जड़ी बूटी देगा तो जड़ी बूटी देगा। लेकिन आपको तो सारे ही फार्मूले इसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो एक तो हो गया ये। अब दूसरा जो है, एक तो था साइड में, एक है बिल्कुल मध्य में, थोड़ा सा नीचे, ये था ऊपर और ये थोड़ा सा यहाँ मध्य में। तो इसके अंदर आपने जो है, इसकी नोक इधर को रहेगी, उसकी नोक इधर को थी, इसकी नोक इधर को रहेगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले की ऐसे रखी थी, अब हम इसकी ऐसे रखेंगे, तरीका वही रहेगा इसका भी, 1, 2 और 3। और इसको ध्यान से देखेंगे, फिर टच करके देखेंगे क्या इसके नीचे गांठ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो 3 बार उसको हिलाएंगे और 3 बार उसको हिलाएंगे। और एक पॉइंट इसकी बैक साइड में है। बैक साइड के लिए भी आप 3 उंगली इधर कर लीजिए, एक इधर कर लीजिए, पहली उंगली को छोड़ दीजिए। और जो ये जोड़ आ रहा है, इस जोड़ के बिल्कुल ऊपर, जैसे ये जोड़ देख रहे हैं हम, दूसरे वाला, पहले की जगह दूसरे वाला, इस जोड़ से जरा सा ऊपर, इस पेंसिल को ऐसे ऐसे हिला के देखिएगा आप। तो इसके अंदर आपको कहीं कट कट की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती है। तरीका इसका भी यही है कि इसके 3 हिस्से बनते हैं, एक साइड में, एक सेंटर में और एक इधर, एक इधर। आप नखून के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन चली जाती है, एक नखून जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से एक लाइन चली जाती है, और नखून इधर खत्म हो रहा है तो यहाँ एक लाइन चली जाती है। तो जहाँ ये नखून खत्म हो रहा है, इस तरफ से हम आते हैं तो इस जोड़ से ठीक ऊपर। तो इसका जो है पेंसिल का फार्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जिस तरफ उंगली ऊपर है, जिस तरफ उंगली ऊपर है आपने उस तरफ रखना है, जिस तरफ उंगली का मुंह है उस तरफ रखना है, डायरेक्शन ऐसे ही। तो उसको भी आप क्या करेंगे, पहले इस तरीके से हिला के देखेंगे, बहुत तेज कट कट की आवाज़ आएगी, उसको इस तरीके से हिलाइए। ये विशेष टच पॉइंट है। देखिए जब भी आप टच करते हैं आपके अंदर से एकदम से तेजी आएगी। टच करते ही पूरी बॉडी में पसीना आ जाएगा, सिर्फ टच करने से, ना कोई दबाना ना कुछ छेड़ना, सिर्फ उसको छूना है मात्र। लेकिन छूना कैसे है कि आपको उसके नीचे देखिए प्रॉपर पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है, तो आप उसको प्रॉपर पॉइंट को देख रहे हैं। तो उसको आप जब लगाते हैं थोड़ा सा और साइड में देख लीजिए, जहां पर आपको लगे तो कट आया और बहुत तेज पेन हो रहा है, वही असली पॉइंट है। तो जिस तरफ उंगली ऊपर की ओर जा रही है तो आपकी पेंसिल ऊपर की रहेगी। तो इसको भी ऐसे 3 बार हिलाएंगे हम पहले, और उसके बाद 3 बार घुमाएंगे। तो ये आपका प्रॉपर पॉइंट होता है। दिन में 2 बार ये पॉइंट आप कर सकते हैं। तो पेंसिल का फार्मूला, एक उंगली को और अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो इस वाली उंगली पर यहाँ जो टॉप में पॉइंट है, इसको आप जो है इस तरीके से 90 डिग्री पे कर सकते हैं। ये गैस का बेहतरीन पॉइंट है। ये उल्टी के लिए थे, लेकिन उल्टी गैस से बनती है, तो गैस का एक विशेष पॉइंट ये भी है। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आप ध्यान करें, जैसे ही आप रखते हैं इसके ऊपर आप जो है ये करने के बाद पॉइंट जरूर लगा लें। जैसे आप पॉइंट लगाते हैं तो उसके अंदर जो आपने काम करा है वो वहीं का वहीं उससे आगे और फॉरवर्ड हो जाता है। तो पॉइंट जरूर लगा लें। पॉइंट के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई दाना, मेथी दाना लगा सकते हैं। काली मिर्च बहुत बेहतरीन रहती है, वो हल्के प्रेशर से भी काम करती है। ज़्यादा तेज प्रेशर ना दें कि काली मिर्च का निशान पड़ जाए, कोई जख्म पड़ जाए, पेंसिल पे ऐसा कोई जख्म पड़ जाए, ऐसा काम ना करें। बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से काम करें। बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है ये। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी आपको इसके विषय में थोड़ी सी दवाई और बता देते हैं किस तरीके से, जैसे हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर हमें किस तरीके से बताता है, जैसे आपको उल्टी आई अचानक से, तो उसके लिए तो वोमी स्टॉप के नाम से दवाई आती है, वो कभी कभी खा लेते हैं। और जो सफ़र के दौरान किसी को उल्टी आती है तो हम जो है एवामाइन के नाम से गोली आती है वो खा सकते हैं। और जिसको लगातार ऐसे लगता है कि उल्टी आती रहती है, जी खराब रहता है, उसके अंदर खाली पेट हम DSR एक कैप्सूल आता है वो खा सकते हैं, और रेंटेक्स सुबह शाम गोली खा सकते हैं। तो इसके अंदर हम पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। और किसी को गैस बनती है तो डाइजिन साथ खा सकता है।
तो जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, देखिए ये तो वो नॉर्मल दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो किसी के लीवर में इन्फेक्शन होता है, किसी को कुछ होता है, तो वो जरूर लें। साथ में आप ये दूसरा ट्रीटमेंट ले लीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, कभी भी आप तला हुआ और भारी खाना ना खाएं। जब भी कोई आप ये बीमारी है आपको, तो तला हुआ और भारी खाना ना खाएं। कई बार ब्रेड पकौड़े, हम पराठे खाते हैं, इस तरीके से आप ना खाएं। और इसके अंदर एक और है, जब आपको उल्टी आ रही है तो आपने क्या करना है, या उल्टी नहीं भी आ रही है तो भी आप अब ठीक हो गए तो क्या करना है, आपने खुली जगह पर जाकर, जिस तरीके से हम पार्क में जाते हैं, तो लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, ताकि और छोड़ते हुए हमें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है कि पेट की वायु पूरी बाहर निकाल देंगे तो वायु विकार हमारा खत्म हो जाता है। तो पूरी कोशिश करें कि हमारे रिब्स खुल जाएं और हमारे पेट की सारी विकार निकल जाए। और जैसे ही कोई तेज हवा हो, जैसे आपको मान लो घबराहट हो रही है, घर में भी आप पंखे के नीचे कुर्सी कर लें, तो आप धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होंगे, सांस लेंगे तो आपको उल्टी आनी बंद हो जाएगी। अगर आप बिना हवा के पसीना आता जाएगा तो आप वीक हो जाएंगे। पसीना ना आने दें। अगर बाई चांस ऐसा लग रहा है कि भीड़ में आप बैठे हैं, तो किसी से गत्ते से हवा करवा लें। अगर चेहरे पे पसीना, सबसे पहले अगर आपके चेहरे पे हवा लगती है तो आपकी एकदम से बीपी लो होना बंद हो जाएगा। और साथ साथ उसकी मालिश कर दें। तो जिसका बीपी लो होता है, उल्टी की वजह से चक्कर आते हैं, वो फौरन बंद हो जाते हैं। सिर्फ हल्की सी मालिश करें, चेहरे पे हवा कर दें, फौरन बंद हो जाता है। तो ऐसे ऐसे फार्मूले आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक विशेष इसके अंदर सावधानी की बात यह है कि जिनको प्रेगनेंसी होती है और उल्टी आती है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि उल्टी उनको भी आती है तो कहीं ये वो सारा ट्रीटमेंट लेने लग जाए, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको कमजोरी की वजह से उल्टी आ रही है, पेट में गैस की वजह से उल्टी आ रही है, सफ़र के दौरान उल्टी आ रही है, किसी वजह से उल्टी आ रही है। तो ये ध्यान दें, प्रेगनेंसी वालों का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। उसके लिए एक वीडियो अलग से बना ली जाएगी। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके विषय में अलग है। तो ये क्योंकि उसके अंदर हमें तेज प्रेशर, तेज दवाई कुछ नहीं देना होता है, उसके अंदर बहुत विशेष काम करना होता है। तो किस तरीके से हम उल्टी को रोक पाएंगे, वो थोड़ा सा उनके लिए एक वीडियो अलग बनाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें, प्रेगनेंसी वाले इस वीडियो को ना करें। और आगे चलेंगे थोड़ा सा। 5 पॉइंट इसके गिनती के कान के अंदर हैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हैं। उनको अगर हम कर लेते हैं तो एकदम से जो है आपकी उल्टी बंद हो जाती है। लेकिन राइट के अंदर 6 हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट में दोनों में 5-5 हैं, लेकिन जब हम राइट की बात करेंगे तो वहाँ 6 हो जाएंगे, क्योंकि राइट में हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए हम पॉइंट जो है विशेष करेंगे। और वो हमारा मध्य में जहाँ पर एक कान है, उसको हम इस तरीके से उंगली से यहाँ रख लेंगे और पीछे से अंगूठे से इस तरीके से दबाएंगे। ऐसे दबाएंगे तो भी काम करेगा। और नहीं तो क्या करेंगे, हम टेप के अंदर काली मिर्च ले लेंगे। जहाँ पर हमारे को दर्द होता है, हम पेंसिल से पहले चेक कर सकते हैं इस तरीके से, कहाँ हमारे को दर्द हो रहा है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 पॉइंट इधर हैं, 5 पॉइंट इधर हैं। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक विनती है, ज़रूर कर लें। इस ग्रुप को आप लोग ही मजबूत बना सकते हैं। ये आपका अपना ग्रुप है। मेरी पूरी कोशिश है कि हम ग्रुप वालों को पूरी की पूरी सुविधा दें। जो भी आपके कॉल आती हैं उनका हम पूरा जवाब देते हैं और आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती हैं। तो इस चैनल को आपको बढ़ाना आपका काम है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये सब आपका काम है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक विशेष पॉइंट है। जिस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर हम सेंटर में से चलते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा जो हिस्सा आता है, यहाँ पर देखते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे ये जगह जो है, इस जगह पर, यहाँ से हम थोड़ा सा इस जगह पर आ जाते हैं। सेंटर से इस उंगली के नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो जो ये जगह है, इस जगह पर हम जो है येलो वाला बाहर का और वाइट वाला अंदर का, जो इसको टोन करता है तो विशेष काम करता है। YBM इसको बोलते हैं। हम उस तरीके से लगा सकते हैं, बाहर से येलो, अंदर से वाइट, वो हम मैग्नेट लगा सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। साथ साथ जहाँ पर टोन और सीडेट करा है हमने पेंसिल के द्वारा, वहाँ पर आप भी समझ रहे हैं कि टोन के लिए हम जो है येलो लगाते हैं और सीडेट के लिए वाइट लगाते हैं। तो जब मेरिडियन के अनुसार हम पेंसिल उल्टी कर रहे हैं तो वहाँ वो लगा सकते हैं। जो छोटा मैग्नेट आता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में जो एक्यूपेंचर वाले हैं, निडल का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम इसके अंदर ड्राई निडल भी लगा के काम कर सकते हैं। पेट के कुछ लीवर के पॉइंट हैं जो आप ज़रूर करेंगे। लीवर के पॉइंट किस तरीके से करने हैं, जब आपके इस साइड में, राइट साइड में आपके जो मान लीजिए लीवर है, तो जो आपकी हड्डी होती है जहाँ गोलाई दोनों ख़त्म होती हैं, ठीक उसके नीचे नरम हिस्सा आ जाता है। उसके नीचे हाथ हम डालेंगे तो जब जो नरम आ जाता है उसको हम धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस करते हैं, धीरे धीरे प्रेस करते रहते हैं। दूसरा इसको और एक तरीका है कि आप जो है जेल या कोई और इस तरीके से जो है आता है पेन का, उसको हम हल्का सा लगा सकते हैं, बिल्कुल बेबी मसाज की तरह, और उसकी हल्की सी सिकाई कर सकते हैं। जिसके अंदर लीवर के अंदर सूजन होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उससे भी पूरा लाभ मिलता है। थोड़ा आगे चलते हैं।
तो दोस्तों कोई ये अगर करना चाहता है तो उसके अंदर ये है कि यूट्यूब चैनल के अंदर तो हम पूरी वीडियो डाले जा रहे हैं और साथ साथ हम ट्रेनिंग की और ट्रीटमेंट की वीडियो डाले जा रहे हैं ग्रुप के अंदर। इसके अलावा भी कोई रेगुलर कोर्स करना चाहता है तो वो कर सकता है, और पूरा इसका पूरा का पूरा कम्बो कोर्स करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। पूरी कम्बो कोर्स हम उसको देते हैं, पूरी की पूरी किताबें दे देते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, वो अपना काम भी कर सकता है। तो वो आप करना चाहें तो हमारे पास व्हाट्सएप करके आप जो है शेयर कर सकते हैं कि आप करना चाहते हैं, तो आपकी उसकी पूरी हेल्प करी जाती है। हम लोग पूरी हेल्प के लिए तैयार। हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर ऐसा ट्रीटमेंट हो कि किसी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। तो आप इसे जो है शेयर करते रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अब मेरी बात अच्छी लगती है तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।